फरवरी का महीना हवा में मोहब्बत की खुशबू और वैलेंटाइन डे पर दुनिया जहां प्यार का जश्न मना रही है, वहीं एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जो सिर्फ इजहार की नहीं बल्कि इम्तिहान की कहानी है। ये कहानी है उस लड़की की जिसकी दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया। हफ्ते में कई बार डायलिसिस, दर्द, दवाइयाँ और एक अनिश्चित कल। जिंदगी ने जब सबसे मुश्किल सवाल पूछा, तब उसके होने वाले पति ने जवाब में सिर्फ एक बात कही, मैं हूं ना। जब लोग बीमारी सुनकर रिश्ता तोड़ देते हैं, तब उसने रिश्ता और मजबूत कर लिया। डायलिसिस सेंटर के शांत कमरों से लेकर शादी के मंडप की रोशनी तक ये सफर आसान नहीं था, लेकिन इस वैलेंटाइन डे पर वो साबित कर रहे हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ गुलाब देने का नाम नहीं बल्कि कांटों में भी साथ निभाने का नाम है। ये शादी सिर्फ 7 फेरों की रस्में नहीं, ये वादा है हर दर्द में साथ रहने का, हर मुश्किल में हाथ थामे रखने का और हर हाल में मुस्कुराते रहने का। जब मशीनों की आवाज के बीच भी उम्मीद जिंदा हो, तो समझ लीजिए वो मोहब्बत है। इस वैलेंटाइन डे पर ये प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार शरीर की कमजोरी नहीं देखता बल्कि दिल की मजबूती देखता है, और शायद यही है असली वैलेंटाइन। इश्क अगर इतना आसान होता तो शायद इसकी अहमियत इतनी खास ना होती। आज इस वैलेंटाइन डे पे हमारे साथ है एक ऐसी मोहब्बत जिसने डर से नहीं, बीमारी से नहीं, सबसे लड़कर जो अब फैसला लिया है वो आप देख सकते हैं। आज हमारे साथ है किडनी फेलियर सर्वाइवर मेघा। आज हम उनसे जानते हैं उनकी शादी है और किस तरह से दोनों ने ये डिसीजन लिया। चलिए बात करते हैं। पहले तो मेघा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी की। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज? आ, पता नहीं, क्योंकि 2 साल पहले शादी थी और 2 साल से वेट कर रही थी कब मैं ठीक होंगी और मैं शादी मेरी होगी। बट अभी हालांकि मैं डायलिसिस पे ही हूँ अभी भी, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए थोड़ा ड्रीमी है सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से शादी का वेट कर रही थी, मुझे शादी करना है। तो अभी मुझे एकदम से मतलब ऐसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी शादी हो रही है अभी फाइल। तो कब आपको ऐसा पता लगा आपकी किडनी ऐसे फेल्यूर है, डायलिसिस एक्चुअली आपको करवाना पड़ा, तो क्या एक्सपीरियंस? 2024 में मैं मेरी शादी के लिए मेरे ऑफिस से हैंडओवर देके घर आ रही थी और मुझे फीवर वगैरह आया, तो डायग्नोस नहीं हो पाया। जब डायग्नोस हुआ तब तक मेरी किडनीज ऑलरेडी डैमेज हो गई थी और ऑटो इम्यून डिसीज बायोप्सी के थ्रू पता चला। उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का हो रहा था। फिर मैं 1.5-2 महीना आईसीयू में रही। मेरा 10 ट्रांसफ्यूजन हुआ, प्लाज्मा फेरेसिस हुआ। उसके बाद से मैं कंटिन्यू डायलिसिस पे हूँ एंड 5-6 ऑपरेशंस हो गए 2 साल में और अभी ऑल्टरनेटिव डायलिसिस पे हूँ, वेटिंग फॉर माय ट्रांसप्लांट। एज सून एज आई रिसीव अ किडनी मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो क्या रहा जब सबको पता चला, क्योंकि आपकी काफ़ी यंग एज है, तो परिवार पर भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा। हाँ, मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे फियांसे ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उसकी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी फैमिली मेरा बैकबोन है, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं इस डिसीज़ से जो मैं भी निकल रही हूँ, मेरा बैक सपोर्ट है, पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उन्हीं से मिलता है, स्पेशली मेरी मम्मी से। और जो मेरे फियांसे हैं, मैं अगर आज इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं डायलिसिस पे जा रही हूँ और हैप्पी फेस के साथ, तो मैं उसके लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे लाइफ उसके साथ स्पेंड करनी है और मुझे जल्दी ठीक भी होना है। जैसे होता है ना, कभी कभी जब हम दूसरे केसेस देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी को जानने के बाद शायद वो जो सामने वाला है वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाए। क्या कभी आपको ऐसा डर लगा? नहीं, बिल्कुल कभी ये थॉट आया ही नहीं। इनफैक्ट काफ़ी फैमिली में लोगों ने, रिलेटिव्स ने बहुत बोला कि बहुत अच्छी बात है कि वो साथ में है, अदरवाइज़ लोग छोड़ देते हैं। तो मेरे फियांसे का कहना ये है कि ये लोगों ने नॉर्मल बना दिया है कि लोग छोड़ देते हैं। हालाँकि ये नॉर्मल नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि क्यों छोड़ देते हैं। अगर प्रॉमिस किया है साथ रहने का, तो किसी भी सिचुएशन में साथ में रहेंगे। जब मेरी ट्रीटमेंट में मेरे पूरे बाल चले गए थे और तब मुझे लगा, तो डर था कि शायद मेरे बाल वापस आएँगे ही नहीं। तो मैंने पूछा कि मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे? बोले बिल्कुल करूँगा, अगर बाल नहीं आए लाइफ टाइम तब भी करूँगा। आपको नहीं लगता सब कुछ एक फेरी टेल जैसा है कि एक राजकुमार है और जो सडनली आपका हाथ थामकर जिंदगी भर का साथ देने को तैयार है? इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि
मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि लाइफ में अगर भगवान कुछ छीनता है तो कुछ अच्छी चीज़ भी देता है, और मुझे जो मेरे होने वाले हस्बैंड है आदित्य, वो दिए हैं भगवान ने, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उससे बेटर मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे, आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके लिए जस्ट एक रिलेशनशिप कहने का नाम होता है, जो नहीं साथ निभा पाते हैं? मैं ये बोलूँगी कि अगर आप किसी के साथ में हो और आप एक्चुअल में प्यार करते हो, तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना और आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे का साथ निभाएं किसी भी सिचुएशन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैसी भी सिचुएशन आ रही हो, आपको हमेशा साथ निभाना चाहिए। थैंक यू मेघा। थैंक यू। मैं मेघा से जाना कि कितने सपोर्टिव उसको हस्बैंड मिले हैं जो इस स्थिति में भी उनका साथ देने को तैयार है। तो ऐसी और मोटिवेशनल कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान में न्यूज़ के साथ। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ। जी का बड़ा खुशी का विषय है। मेरी बिटिया इस स्थिति में है और जिसको मेरे सामने वाले दामाद जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ा खुश हो कि वो अच्छे घर में जा रही है और बहुत अच्छे से निभाएंगे वो परिवार, अच्छा परिवार। सर बीमारी क्या है बेटी को? उसकी दोनों किडनी डैमेज है, उसको एंटीजीएम डिसीज हुई थी, तो इस कारण से दोनों किडनी फेल हो गई। उस डिजीज ने 3 पॉइंट पर अटैक किया था, किडनी, लंग्स एंड आइस पे। तो जो डॉक्टर जुपिटर में डॉक्टर सनी मोदी ने बोला कि हम क्या करें, बताइए पहले। मैंने कहा मुझे चाहिए बिटिया, तो बोले एक चीज़ जाएगी, या तो आइस या लंग्स या किडनी। मैंने डिसीजन लिया कि लंग्स गया तो बेटी चली जाएगी, आइस गई दिक्कत, किडनी ठीक है, करो इलाज चलता रहा। अब क्या कहेंगे आप? कितने अभी आपकी आंखों में दिख रहा है कि बहुत प्यार है बिटिया के प्रति, लेकिन हाँ, परेशानी भी है, क्या कहेंगे आप? बस ठीक है, जल्दी ठीक हो जाए, उसको खुश रहे, अच्छी रहे। क्या नाम है बेटी का और कितनी उम्र है? मेघा पालीवाल, उम्र उसकी 30 साल। कहाँ तक पढ़ाई की बेटी ने? वो तो आईटी इंजीनियर है। अच्छा, अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है? बस किडनी चाहिए उसको, किडनी मिल जाए तो दिन ठीक हो, चल रहा है। मैंने प्रयास भी किया था, जब मेरे सब टेस्ट हो गए थे, एंड टाइम पे मेरा हाई बीपी हुआ तो डॉक्टर मना कर दिया, क्योंकि मेरा यूरिन से ज़्यादा था, प्रोटीन मेरा, डॉक्टर मना कर दिया। नहीं तो आप दे देते? मैं दे रहा था, 26 जनवरी को हमारा था देने का 84 में। यानी आज भी डॉक्टर ले तो आप किडनी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ मैं, आज कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, जानकारी लगी है कि जो आपके दामाद जी पहले ही शादी तय होनी थी, फिर बुखार आई और इस तरह हाँ, की घटनाक्रम। मतलब अब क्या कह रहे हैं आपके दामाद जी का? क्या तैयार है ना, बिल्कुल रेडी। उन्होंने आगे बोला कि अब हम रेडी हैं, आप तैयारी करिए। तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं हम। आपका क्या काम काज है? मेरा काम प्रॉपर्टी का भी है और मार्बल ग्रेनाइट का काम भी है, स्टोन। मेरी बहुत बड़ी छोटी सी प्यारी बिटिया की शादी है, और पहले 2 साल पहले भी शादी होने वाली थी इसकी, तो अचानक बीमार हो गई थी, इसलिए इसकी शादी हमने पोस्टपोन कर लिया था। और अभी 2 साल से हम हर तरह से उसको ठीक करने का कर रहे हैं, सारा इलाज कराया, सभी कुछ करा, और किडनी के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए बहुत किया, हम दोनों दे नहीं पाए और हमारा हो नहीं पाया, मिल नहीं पाया। तो अभी सोचा कि अब उसकी खुशी के लिए हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ भी मिलेगी किडनी का, फिर बस जब उसकी आपको- हिम्मत जो है उसकी जीने वो की इच्छा बहुत हमारी तगड़ी हिम्मत है। है। उसकी इतनी हिम्मत है कि 2 साल से जो आपको जब पता लगा कि किडनी फेल है, अब क्या होगा बेटिया के साथ? बस 10-12 दिन बुखार आया था उसको, फिर उसका चेकअप हुआ तो वो बोले कि इसकी किडनी 98% खत्म हो गई। तुरंत ही इलाज करवाया उसका, फिर मालूम पड़ा जब से डायलिसिस पे, सप्ताह में 3 बार उसका डायलिसिस होता है, तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको। हमारी शुभकामनाएं हो जाएगी बेटिया जल्दी ठीक। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? बस यही कि मेरी छोरी अच्छी हो जाए, बस यही मेरे से प्रार्थना, बस छोरी अच्छी हो जाए बस। किडनी देना है किसी को, किडनी दान होगी तो? मैं दे दूँ, मेरी लग जाए मैं दे दूँ, मेरी लग जाए तो मैं आराम से अब भी देने को तैयार हूँ, बस पर मेरी छोरी अच्छी हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। दादी, इस तरह का ये आपके परिवार में पहली बार इस तरह का पहला इंसिडेंस हुआ है? पहला कभी नहीं होता, पहले किसी को इस इतनी तरह उम्र होगी, मेरी 80 साल की उम्र होगी मेरी, तो कभी नहीं देखा। यही मेरी प्रार्थना, और कुछ क्या नहीं। आशीर्वाद देंगे आप उन्हें अभी? खूब आशीर्वाद, ढेर सारा। उसमें बहुत हिम्मत है। वो सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की है। हमने उसको ऐसे फेज़ में देखा है, पहले की शादी की तैयारी के बाद अब जो शादी हो रही है, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी अब। बस मैं इतना ही कहूँगी। इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने? हाँ, हाँ, हम दोनों इंजीनियर हैं। और अच्छा। वो पहले शायद मैं उसकी मोटिवेशन थी, लेकिन आज वो मेरी मोटिवेशन है।
पूरे देश के लिए मोटिवेशन बनने जा रहे हैं। हम्म। अब मैं कुछ बोलूंगी तो वो रोने लगेगी, तो इसलिए बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो। ये जो स्टेप लिया है उसने, मतलब कोई भी लड़की होती तो आज छोड़ देती ये सब चीज़ें, पहले अपने उस पर ध्यान देती, पर वो इतनी हिम्मत है उसमें कि इस बीमारी से लड़ रही है। और ख़ास अभी उसको किडनी की ज़रूरत है, तो किडनी हम सब परिवार वाले देना चाहते हैं, बट मैच नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। और अभी भी वो इस बीमारी से जूझते हुए भी इतनी हिम्मत से इस शादी का फंक्शन अपने जीवन में कर रही है।